तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से जो बुक है ना, इसका बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाला हूँ कि बुक कैसी है, क्या है। मैं एक्चुअली इसके लगभग 13 से 14 चैप्टर पढ़ चुका हूँ, तो मुझे एक बेसिक आइडिया हो गया कि कैसी है बुक, क्या इसके अंदर फीचर्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो मैं आपको कंप्लीट इसका रिव्यू बताने वाला हूँ कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसके ऑथर है पीके सिन्हा और प्रीति सिन्हा। इससे कोई मतलब नहीं है अपने को तो लैंग्वेज से मतलब है कि कैसी लैंग्वेज है, क्या कंटेंट है उसका। ठीक है, 8th एडिशन है ये। लगभग मेरे इसमें 490 बता रहा है, बाकी मेरे 300 रुपए के लगभग में लगी थी ये बुक, पड़ी थी, है ना। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, बाकी ऑफलाइन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ऑफलाइन ले आना। हाँ, तो ये देखते हैं अपन बुक। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका इंडेक्स देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर है इसके अंदर। तो सबसे पहले इंट्रो दे रखा है इसका कि भाई कैसे ये बुक, इंट्रोडक्शन है ना, कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री वगैरह वो सब दे रखा है। फिर आ रखा है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीपीयू वगैरह क्या क्या कैसे काम करते हैं वो सब दे रखा है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो, इधर आ जाता है नंबर सिस्टम, फिर कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स, प्रोसेसर एंड मेमोरी, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, application software packages, business data processing, then data communication and computer networks, the internet and internet of things, multimedia, classification of computer, introduction to C programming language। तो देखो, मैं इसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हाईलाइटर किया हुआ है ना, मैं इवन याद भी कर रखा हूँ इन्हें अच्छे से, है ना। मैं बता देता हूँ मैं कहाँ तक कर रखा हूँ। मैं चैप्टर 13 तक इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं अभी अब इसको आपको पर्सनल रिव्यू बताता हूँ कैसी है। तो देखो, अगर आप इसे कंप्यूटर अनुदेशक या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के ओरिएंटेड भय करना चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलने वाली। मैं और नहीं पढ़ के देखा, पर फिर भी जितनी ये पढ़ा हूं ना, उतनी मैं इससे पहले वीडियोस देखता था, वीडियोस से पढ़ता था, है ना। पर जब से मैं ये बुक पढ़ने लगा हूँ, उसके बाद से मैं एक बुकिश पर्सन बन गया, जब मुझे बुक से पढ़ना ही अच्छा लगने लग गया। तो ये लोग क्यों नहीं खरीदते। एक और आती है, और भी बुक्स आती है सिखवाल की, कंप्यूटर की, उनमें क्या है, उनमें कंटेंट सीधा का सीधा दे रखा है, मतलब है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, तो लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसी बुक्स क्या है, अपन बचपन से स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई ये थ्योरी लिखी हुई है, ये सब पढ़ लेते हैं, तो इसके अंदर मन नहीं करता देखो किसी का भी। पर ये मैं पढ़ने लगा ना, इसका ऑथर इसको इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है ना कि अपन अपन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से स्क्रैच से क्लियर हो और एडवांस तक क्लियर हो। और बुक्स में ऐसा नहीं होता, और भी स्टैंडर्ड बुक्स आती है जो अपने कॉलेज में चलती थी, उनके अंदर तो बस सीधा सीधा जैसे गूगल में छपा हुआ रहता है कि भाई ऐसा कैसा छाप देता था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ अलग है। मतलब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना, तो ऐसे नहीं लगेगा कि आपको कि आप इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। वो पूरा पहले से बताएगा ये क्यों यूज हुआ, कैसे चलेगा, वो सब बताएगा इसके अंदर। मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ कैसी है, ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो। तो देखो, कोई थ्योरेटिकल चैप्टर में जाते हैं अपन, तो इसके आ गया प्रोसेसर एंड मेमोरी, उसके अंदर जाके देखते हैं कैसा है। जैसे ये आ गया रैम, है ना। तो देखना इसकी थ्योरी कैसे है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखना। When people talk about computer memory, they usually mean the volatile RAM memory. Physically, this memory consists of some integrated circuit chips, either on the motherboard or on a small circuit board attached to a computer of the motherboard of the computer. A computer's motherboard usually has a flexibility to easily add memory chips for enhancing the memory capacity of the system. तो गाइस ऐसे हार्ड नहीं है, लिटरली हार्ड नहीं है इतनी। आप अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको आ ही जाएगा इजीली, है ना। हार्ड नहीं है। और
ये बुक अच्छी क्यों है और बुक से, वो सिखवाल वगैरह आती है उनसे अच्छी क्यों मैं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो इस बुक के अंदर क्या है, वो सिखवाल वाली मेरे पास पड़ी है, पर उसके अंदर क्या है, सीधा सीधा कंटेंट है। और मैं, मेरा एक दोस्त था, वो कंप्यूटर अनुदेशक की दिया था अभी जब पहले पहली बार निकली थी, उसके अंदर दिया था, तो वो बोला सिखवाल में हार्डली टू हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। उसमें क्या है, सीधा सीधा कंटेंट है, थोड़ा घुमा के आपको दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बेसिक से पता है, तो आपको थोड़ा बहुत घुमा के भी दे दिए ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे और आंसर मार्क करके आओगे। और इसके अंदर इतनी चीजें है याद करने को, मतलब आपको ऐसे लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बीसीए पूरा कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मैं फंडामेंटल्स तक नहीं आते थे मुझे, है ना, जिस हिसाब से कवर कर रखा है। और इस चीज की, इस बुक की मुझे बेस्ट बात क्या लगी, ये लगी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब चैप्टर ऐसे इसके अंदर डिजाइन कर रखा है कि आगे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि एक आएगा कंप्यूटर कोड्स नाम से चैप्टर, ये रहा कंप्यूटर कोड्स। अब ठीक है, ये अपनों ने पढ़े हुए हैं बीसीडी कोड, अगर आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो बीसीडी कोड, एबीसीडी ऐसी कोड। पहली बात तो मैं इतना डीप नहीं पढ़ा जितना ये दे रखा है, इवन ये बीसीडी कोड एबीसीडी ऐसी कोड आपको यूट्यूब पे भी इतना डीप नहीं मिलेगा जितना इस बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ पढ़ लिया, पर आगे क्या काम आएगा, क्वेश्चन निकाल लिया इसके, पर आगे इसका काम पे काम आया। आगे अब मैं जब ये पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तब इसके अंदर मैं जब ये पढ़ा मैग्नेटिक टेप के क्या वर्किंग है इसकी, तब मुझे यहाँ पता लगा ये यूज करती है 6 बिट बीसीडी कोड। मैं देखा अच्छा यहाँ पे काम आएगा क्या, तो इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर कर रखा है, ऐसे स्ट्रक्चर कर रखा है कि पीछे वाली चीज आगे इंटर रिलेटेड, आप आगे से डायरेक्ट पढ़ना चालू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर्ड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखी है। और इसके अंदर कवर भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कर रखे हैं, ऑलमोस्ट मतलब आपके आईए के एग्जाम, कोई ये सूचना सहायक की हो गई, इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की हो गई, और भी जो छोटी मोटी निकलती रहती है ना, वो आप इजीली क्लियर कर लोगे इससे, मैं बता रहा हूँ इजीली क्लियर कर लोगे, इतनी चीजें इसके अंदर याद करने को। और ऐसे समझा ऐसे रखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी बुक नहीं पढ़ना चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी बुक पढ़ने की, पर ये पढ़ने के बाद मुझे मेरी इच्छा जागी, हाँ कहीं बुक्स में जितना डीप दिया रहता है उतना डीप मुझे कहीं नहीं मिल सकता। तो सही में इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। अब आप बोलो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसका पीछे से कोई लिंक हो, पीछे कोई चीज आपने छोड़ दी हो जो आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, पर शुरू से आप पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और मैं वैसे भी आगे इसके लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, मतलब उसका सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करके जो जो माल है ना याद करने का, जैसे जो सिखवाल वगैरह में दे रखा है, वो एक साथ डालूंगा, तो आप खुद देख लेना वो वीडियो, अगर अच्छी लगे तो, बाकी खुद से पढ़ो तो और अच्छी बात है। बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा 100% इस बुक को खरीद लो। अब मुझे जो, मैं कोई इसका एक बुक का वो बताता हूँ, क्या बुक का मैं बता दिया चैप्टर कौन कौन से है वो सब। अब देखो 2-3 चीजें और बताता हूँ मैं इसके, जैसे अपन आगे जाएंगे, ये अपने हो गया यहाँ तक, अपने सारे के सारे चैप्टर के इंडेक्स बता दिए क्या क्या है क्या नहीं है। फिर अपन थोड़े से आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे सारे एब्रीविएशंस, मतलब फुल फॉर्म्स और उनका पूरे शॉर्ट फॉर्म दोनों दे रखा है यहाँ पे, जो जो इसके अंदर यूज हो रखे है, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आगे यूज होगा एडी, तो एक बार तो वो लिख देगा एनालॉग टू डिजिटल, बाद में वो एडी करते यूज करता रहेगा, है ना। तो सबके लिख रखा है, जैसे है ना ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार यूज हो रहा है। तो ऐसे करके सारे के सारे एक जगह लिख रखे हैं एब्रीविएशंस, है ना। अब मुझे यहीं पे एक थोड़ी सी खराब बात भी लगी, है ना, खराब तो क्या मतलब आई थिंक अच्छी भी नहीं खराब भी नहीं, इनमें से आधी एब्रीविएशंस ऐसी है जो भी कहीं यूज भी नहीं होती, मतलब आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इतनी मिलेगी भी नहीं कि ये याद फालतू ही कर लिया मैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसे मिल जाएगी, जैसे कई तो है काम की भी, जैसे कोडासिल, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस, पर कई ऐसी मिलेगी कि आपको नेट पे बस उनको बना दी गई है शॉर्ट फॉर्म, बाकी है नहीं वो कोई फुल फॉर्म। तो ये मुझे थोड़ी सी खराब बात लगी, पर फिर भी अच्छी है ओवरऑल, है ना। तो यहाँ तक आपको सारे के सारे एब्रीविएशंस देखने को मिले। फिर आप जस्ट आखिरी में जाओगे तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे हेल्पफुल चीजें मिलेगी। आप ये देखना, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके अंदर दे रखा है जितने भी आपके इसके अंदर क्या
समझाने कि आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। जैसे मान लो अपने को बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा अपन एक तो इधर से ढूंढना करे कौन से चैप्टर में होगा क्या नहीं, यहाँ सीधा बी पे जाओ, है ना। जैसे बैंडविड्थ के बारे में पढ़ना है, एकदम से बैंडविड्थ का ही वर्ड आ गया, फिर अपन देखा यार बैंडविड्थ क्या होता है, नेट पे सर्च करता हूँ, नहीं नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं, अगर इसमें है तो आप आखिरी में जाओ और देखो बैंडविड्थ 359 पेज पे, 359 पेज पे गए, 359 देखेंगे, 359 359 यहाँ पे ये देखो बैंडविड्थ के बारे में दे रखा है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लिटरली आप जब पढ़ने लगोगे ना तब आपको पता लगेगा कितना हेल्पफुल है। तो यहाँ पे एल के सबको अल्फाबेटिकली बांट रखा है और आप इजीली इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो फिर हमें अपन इससे पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। अब ये क्या दे रखा है ना, तो अब ये दे रखा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो है ना क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में वो दे रखा था कि इसकी जानकारी कहाँ पे है क्या नहीं है। यहाँ पे उनकी डेफिनेशन दे रखी है, एक साथ दे रखी है कि भाई क्या है क्या नहीं है। जैसे सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज भी है मेरे, है ना, तो वो लैंग्वेजेस जो कि है ना क्या बोलते हैं जिनमें इतने कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे अपने को समझ में आ जाए वो, है ना। तो इन सब की एक डेफिनेशन दे रखी है एक साथ, क्या है क्या नहीं है। मतलब आप पूरा पढ़ लिए, पूरा पढ़ने के बाद आप ये पढ़ जाओगे ना तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक ये ग्लॉसरी बोलते हैं इसे, मतलब कि इस सब की डेफिनेशन वगैरह क्या है क्या नहीं है, मतलब एक ओवरऑल रिव्यू दे रखा है। और एक और अच्छी बात है इसकी कि यहाँ पे चैप्टर जो खत्म होता है ना उसके बाद दे रखा है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसके अंदर पूरे चैप्टर की बड़ी 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 सारी चीजें मेन कवर कर लेती है। मतलब आप बाद में एंडिंग एग्जाम के टाइम पे ये पढ़ जाओ ना तो आपको एक ऊपर ऊपर से तो नॉलेज हो ही जाएगा, देखो, है ना। और देखो एक और चीज बताता हूँ मैं, इससे पहले इसमें क्वेश्चंस इतने हैं मैं बता रहा हूँ, आप थक जाओगे करते करते, पर बहुत है क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चंस कम है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, इसके मैं अभी तक पूरे किया ही नहीं क्वेश्चंस। यह फ्लो चार्ट वाला चैप्टर आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये रहा प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके अंदर अपने पास एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड आता है। ये मैं पढ़ा था पर मुझे समझ में नहीं आया था, फ्लो चार्ट आया था थोड़ा बहुत, स्यूडो कोड ये कैसे लिखते हैं बस मैं तो कोई वही कोडिंग में नॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखता हूँ ऐसे समझ में, पर यहाँ पे मुझे समझ में आया। और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे दे रखे, इतने दे रखे मैं पूरे कर भी नहीं पाया हूँ सही बता, अब यहीं पे पहुंचा हूँ लगभग, पर पूरे कर भी नहीं पाया। ये सी इनके क्वेश्चन दे रखा है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन भी भर रखे हैं, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बाद में काम आते रहेंगे, है ना। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। देखो मैं चलो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज भी पढ़ के दिखा देता हूँ कैसी है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, मैं और आगे चलता हूँ, सी लैंग्वेज में चलता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो ये है स्ट्रिंग्स, है ना, इसको पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे एरे क्या है, ये रहा एरे, ठीक है। एन एरेज ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स किसके, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे के कैरेक्टर्स को अपन स्ट्रिंग कहते हैं, है ना। मोर प्रिसाइजली ए स्ट्रिंग इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। मतलब ए स्ट्रिंग इज ए वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे जो होता है, जैसे टू डायमेंशनल भी आता है, वन डायमेंशनल भी, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर्स मतलब ए बी सी डी ये सब है ना, कैरेक्टर्स, है ना। और आखिरी में वो खत्म होता है नल कैरेक्टर से, /0 से, उसे अपन स्ट्रिंग कहते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है आपके लिए, ये आप बेशक यूट्यूब से देख लोगे तो इतना कोई वो दिक्कत नहीं रहेगी, बाकी है ना गलती इसके अलावा वो थोड़ा बहुत देख के फिर बाद में इससे पढ़ लोगे तो कोई वो सही रहेगा। अब आप बोलोगे ना क्या गलत कर दिए, समझ में तो नहीं आ रहा मुझे, क्या यूट्यूब से पढ़ना होगा, पहले ही पढ़ लेते, तो आपको सिखवाल उनसे भी नहीं आने वाला अगर इससे नहीं आ रहा तो, है ना। बाकी इससे आ ही जाएगा आपको, अगर थोड़ा सा आप रेफरेंस देख लिए पीछे या फिर अगर इसमें भी 3-4 बार पढ़ लिए तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो यही है इसका रिव्यू। मैं तो 101% रिकमेंड करूंगा, आप ये बुक डेफिनेटली खरीद लो। आप बस इन लैंग्वेजेस से मत डरो, मैं खुद इन लैंग्वेजेस से डरता था, ये लैंग्वेज यार पढ़ूंगा, पर ये देखो पूरा मार्क करके अब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही, मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में, है ना। तो मैं 101% रिकमेंड करूंगा। और ये मैं शुरुआत में नहीं कर रहा हूँ, मैं 50% से ज्यादा पढ़ने के बाद ये कह रहा हूँ कि मैं इसको आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इवन आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना, तो भी आपको ये बाय करनी चाहिए। आपको पता तो लगे क्या बेसिक है, 3 साल करने के बाद मुझे पता ही नहीं लगा मैं क्या कर रहा था। मुझे बेसिक्स का अब जाके मालूम हुआ है क्या होता है बेसिक्स, कैसे चलता है कंप्यूटर, क्या इसका आर्किटेक्चर होता है, सारा अब अच्छे से समझ में आया। पहले बस डायरेक्ट चैप्टर पढ़ रहा था, एक उसके अप्रोच समझ में आई, इसके बाद से मैं बुकिश पर्सन बन गया वीडियो पर्सन से। अगर अच्छी बुक मिल जाए ना, अच्छे ऑथर की मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये मेरा रिव्यू है इसके बारे में। सो थैंक यू।